अब मैं बताता हूँ कि हैक हुआ कैसे। ठीक है, यस, तो फिर लोग मुझे सुनाते हैं कि सर आप ऐसे मत क्या कीजिए, ओपनली बता देते हैं क्रिमिनल्स मिसयूज करेंगे। एक टेक्निक बताऊंगा, ऐसी 12 तरीके हैं, लेकिन मैं एक अच्छा तरीके 12 तरीके ऐसे से हैक हो सकता है। हाँ 12 सिंपल तरीके हैं, ओके सर। लेकिन ऐसा ना हो कि क्रिमिनल्स भी मिसयूज करने लगे। सबसे पहला तरीका है कॉल मर्जिंग टेक्निक, या Call कॉल, merging। हाँ मैं तरीके बताता हूँ। कॉल मर्जिंग टेक्निक, कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, वॉइस मेलिंग टेक्निक, क्यूआर कोड, स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक्स ऐप्स के थ्रू। तो जो कॉल मर्जिंग टेक्निक है वो कैसे काम करती है, मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं ही जी जी और आपको एक कॉल आता है और वो जी। कॉलर कहता है कि ध्रुव जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया और हम एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में ताज होटल में, और आपको इनवाइट करना है और वी वांट यू टू होस्ट दैट इवेंट, या कुछ मीडिया के लोग चाहिए। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे, आपको लगेगा कि अमित का जरूर, रेफरेंस मतलब दिया है, विश्वास करूंगा अमित विश्वास जी। है, क्रेडिबल नाम है। फिर वो कहेगा ध्रुव जी, आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए वो कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी इन्वाइट किया है। तो आपको एक और कॉल आ रहा होगा पैरेलली, आप कहेंगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, नहीं वो उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, बात करते हैं ना अभी तुरंत क्लोज करते हैं इसको। ओके। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाया और आपको लगा क्या है, मर्ज कर दिया आपने। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका फेसबुक गूगल कुछ हैक हो जाएगा। क्यों हैक हुआ? आपने कोई ओटीपी दिया नहीं दिया। आपने कोई लिंक क्लिक किया नहीं। आपने कोई ऐप इंस्टॉल की नहीं। फिर आपके पैसे क्यों निकले? फिर आपका व्हाट्सएप क्यों हैक हो सकता है? सोचिए, यही टेक्निक है बस। कैसे? मैंने आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज की, यस यही क्या? यस। चैलेंज यह था कि दोनों इनकमिंग कॉल अननोन नंबर से थी, इसमें से एक भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं था। बिल्कुल करेक्ट? यस ये वाला भी अननोन था, वो भी अननोन था। यस। बस यही नहीं करना है। ये जो दूसरा कॉल आपको आया वो ओटीपी का कॉल था। आजकल सारे ओटीपी कॉल पे आते हैं। ओके। जो पहले एसएमएस पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे भी मंगा सकते हो, Yes. बैंक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, गूगल का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो, फेसबुक का ओटीपी कॉल पे मंगा सकते हो। तो जब वो क्रिमिनल आपसे बात कर रहा है, जो पहला कॉल है वो तो क्रिमिनल का है, वेरी क्लियर। उसने कहा अमित जी का कॉल आ रहा है, अमित का इस कॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा कॉल वो बैंक का है, वो बैंक के ओटीपी का कॉल है, आपने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही आप कॉल मर्ज करोगे तो क्रिमिनल को ओटीपी सुनाई दे जाएगा। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये अमित क्या बोल रहा है, तब तक तो वो रेडी है ना अप्लाई करने को, कोड अप्लाई करेगा और ओके। तो आपका ओटीपी ही तोड़ाना है। बिल्कुल। उसके बाद लगता है कि आपने ओटीपी बताया नहीं, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ अपने अवेयरनेस सेशन में, कि जितने भी आपने पोस्टर बैनर साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के देखे होंगे, उसमें लिखा होता है अपना ओटीपी मत दीजिए, ओटीपी मत दीजिए। आज सुबह से सुने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सर, रेडियो पे भी ये चिल्लाते रहते हैं। एक्चुअली कोई कभी ओटीपी देता ही नहीं है। अभी आप कितने भी केसेस देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि आपसे कहा हुआ कि ध्रुव जी अपना ओटीपी बताइए, हाँ हाँ लीजिए ना, ये लिख लीजिए। अच्छा वो अपना पासवर्ड भी तो बता दीजिए, हाँ हाँ पासवर्ड भी लिख लीजिए। ऐसा होता है क्या कभी? नॉर्मली क्या अपना पासवर्ड मत दीजिए, ओटीपी कोई नहीं देता। 99.99% लोग नहीं देते, बहुत ही रेयर होगा जो शायद दे भी दे। ओटीपी एक तरीके से निकाला जाता है, एक कहानी होती है उसके पीछे, और वो कहानी जब तक लोगों को पता नहीं होगी, और वो कहानी सुनना चाहूंगा सर। वो तो निकलता रहेगा। जी बताइए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ओटीपी निकालने की कहानी बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो यूएस से आए हुए थे, यूएस में एक कंपनी में काम करते हैं। लखनऊ में थे, अपनी माता जी को थोड़ा सा तीर्थाटन करा रहे थे, वो घुमा रहे थे। तो शायद उस दिन उनको दिल्ली आना था, बनारस से लखनऊ आए होंगे और लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, तो फ्लाइट उसमें थे, एयरपोर्ट पर थे। तो उनकी माता जी थोड़े से थकान फील कर रही थी, और फिर उसके बाद दिल्ली से शायद वापस यूएस का कोई फ़्लाइट था उनका। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली जब लैंड करेंगे उसके बाद जो उनका ड्यूरेशन है अगली फ़्लाइट का, वो 6-7-8 घंटे का है, तो उस दौरान एयरपोर्ट के पास कोई होटल ले लेते हैं, वहाँ रेस्ट कर लेंगे। तो वो गूगल पे उन्होंने सर्च किया दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल, तो उनको एक नंबर मिल गया लेमन ट्री का। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत कॉल लगा दिया, आप लेमन ट्री से बोल रहे हैं? हाँ जी लेमन ट्री से बोल रहे हैं। वो एक अभी मैं लैंड करने वाला हूँ 2 घंटे बाद, तो आप एक रूम बुक कर दीजिए, जैसे आप कर देंगे। क्या चार्जेस? बताए इतने चार्जेस। बोले यार हमें तो 4 घंटे के लिए चाहिए, आप थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए। बोले सर वो तो अप्रूवल लेना पड़ेगा और ऐसा वैसा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर थोड़ा ड्रामा किया उसने, हाँ साहब अप्रूवल ले लिया हमने, 1800 रुपये में आपको 4 घंटे के लिए दे देंगे। वेरी गुड यार, मतलब हाँ, मतलब एक अच्छा होटल आपको 4 घंटे की थोड़ा डिस्काउंट दे दिया उसने। तो बोला ठीक है सर आप कर दीजिए बुक। तो बोला आप पेमेंट कर दीजिए।
तो बोले आप अपना कार्ड डिटेल दीजिए। बोले कार्ड डिटेल मैं कैसे दे दूँ? बोले अरे मैं आपसे OTP थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं आपसे कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ, OTP मत बताना। हाँ पॉइंट उसने कार्ड डिटेल दे दिए, उसने कार्ड डिटेल भरे। उसने कहा सर वो 1600 रुपये का मैंने OTP भेजा है, आप देख लीजिए OTP आया होगा। तो उन्होंने देखा 1600 रुपये का OTP आया था। उन्होंने कहा ये लीजिए। उसने OTP डाला, 1600 रुपये चले गए। अब वो बंदा बोला ठीक है मुझे बुकिंग नंबर दे दीजिए। बोले सर वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके, कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, और इधर 1600 रुपए कट और लिए। हमारे अकाउंट से निकल गया, SMS आ गया। बोले पता नहीं सर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हमारे अकाउंट में आया नहीं अभी तक। तो थोड़ा बहस होने लगी, यार मैं तो निकल गया और मैं तो ऐसा है, इतने में वो बोर्डिंग अनाउंस हो रही है कि फ्लाइट का, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा है। तो उनको लग रहा है यार क्लोज हो जाए मैटर तो पहुँचूँ वहाँ पे तो क्लियरिटी हो जाए, वरना फिर वही ड्रामा। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर वो आया नहीं है पैसा, और अभी मैं कैसे रेफरेंस नंबर दे दूँ, और तो जब तक आएगा नहीं कर सकता। एक काम कीजिए सर, आप ना मुझे अपना जो आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, बोले हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। उसने स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया। अब ये देखिए साइकोलॉजिकल गेम देखना, जो स्क्रीनशॉट भेजना आपके दिमाग में फीड करना था उसका पर्पस, कि आपको लगे कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, भेज दिया, और वो उसने देखा। अब उसका रिएक्शन था अरे सर यू आर राइट, 1600 रुपये दिए आपने, आपके तो अकाउंट से निकले, अब तो यू एब्सोल्युटली राइट सर। मतलब कितना इमोशनल। अब आप देखिए हाँ पूरा हर चीज नोटिस कीजिएगा। तो फिर मेरे अकाउंट में क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं गड़बड़ है सर। आप एक काम कीजिए, हो जाता है कई बार सर ऐसा, आप 1 रुपये और ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो पिछला वाला ना क्यू में अटक जाता है। तो 1 रुपये जब निकलेगा तो ये वाला भी SMS आ जाएगा। अब पढ़ा लिखा आदमी है, सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन इतना डेंस हो चुका है, इंटेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 1 रुपये और कर लेते हैं, 1 रुपये में क्या नुकसान है। तो उसने बोले 1 रुपये का फिर ट्रांजेक्शन किया। बोले सर वो OTP आया होगा बता देना। तो इन्होंने देखा तो वो OTP 16,000 रुपये का था। बोले यार ये OTP तो 16,000 का है। बोले नहीं सर 1 रुपये ट्रांसफर किया मैंने। क्या बात कर रहे हो आप, मैं 16,000 क्यों ट्रांसफर करूँगा। अरे बोले नहीं OTP 16,000 का। बोले नहीं नहीं 1 रुपये का, नहीं 16,000 का, 1 रुपये का। अरे आप स्क्रीनशॉट भेजिए सर, स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर दोबारा आप समझे नहीं बात को। पहली बार जब स्क्रीनशॉट भेजा था तो उसमें OTP नहीं था, अब जो स्क्रीनशॉट भेज रहा उसमें तो OTP है। आपसे सीधे सीधे OTP नहीं मांगा, आपसे घुमा से स्क्रीनशॉट निकलवा लिया। बात तो वही है ना। तो पहली वाली एक्सरसाइज में उसने सिर्फ आपके दिमाग में डाला कि स्क्रीनशॉट भेजने से दिक्कत नहीं होती। जैसे ही दूसरी बार में स्क्रीनशॉट भेज जाओ, उसने ओ ये क्या कर दिया मैंने तो OTP भेज दिया। तो उसने अप्लाई किया, निकल गए 16,000। ये तो वो फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे। तो आप देख रहे हो टेक्निक्स कितनी सोफिस्टिकेटेड। हर OTP के पीछे कहानी है, और ऐसी 12-13 कहानियां जो OTP चुराने की ही है मेरे पास अलग अलग क्लाइंट से आती।